हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो चलिए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है इस लेसन में जानेंगे। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में कुछ एनिमल क्लासिफिकेशन जो है, एनिमल क्लासिफिकेशन किस तरह से पहले किया गया था उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन लेसन नंबर 6, पेज नंबर 61। सो यहाँ पर एनिमल क्लासिफिकेशन फर्स्ट, यहाँ पर आपको बताया गया है हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हमें पढ़ना है हिस्ट्री के बारे में। पहले जो है एनिमल का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया था उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पर और एक पॉइंट दिया है, द न्यू मेथड्स और द सिस्टम्स ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन। न्यू मेथड या फिर न्यू सिस्टम से एनिमल का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। एंड किंगडम एनिमलिया के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ भी हम प्लांट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली एंड ओनली एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। इस वजह से लेसन को नाम ही यहाँ पर दिया है, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। ये एनिमल का ही क्लासिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं। You have studied the classification of living organisms in earlier classes. The living organisms present around us are mainly plants and animals. जितने भी living organisms है आपको पता है प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है हमारे अराउंड रहते हैं। We have studied the criteria of their classification. हमने उनका जो क्राइटेरिया है वो भी स्टडी किया है पिछली अपनी स्टैंडर्ड्स में, 8 स्टैंडर्ड्स में हो या फिर 9 स्टैंडर्ड्स में हो, आपने इनके बारे में जानकारी ली है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अभी ये प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है। आप 8 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल का क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो यही उस नॉलेज के बेस्ड पर ही आपको ये जो चार्ट दिया है वो चार्ट आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कंटेंट है। वी हैव स्टडीड द प्लांट्स क्लासिफिकेशन इन द लास्ट ईयर। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। लास्ट ईयर में 9 स्टैंडर्ड में आपने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखा है, उसकी वजह से आपको डाइवर्सिटी पता चल गई प्लांट्स में कितनी है। तो यू मस्ट बी लुकिंग वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स अराउंड यू। उन्होंने क्या कहा है, आपको जब आप देखते हैं तो आप आपके अराउंड में वैराइटीज़ के एनिमल्स हमेशा देखते हैं। सो सम एनिमल्स आर टू स्मॉल वेयर एज सम आर टू बिग। कुछ एनिमल्स जो है वो बहुत छोटे एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स बहुत बड़े एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल वेयर एज सम आर द एक्वेटिक। कुछ एनिमल जो है वो टेरेस्ट्रियल है यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो एक्वेटिक है यानी कि पानी में रहते हैं। सम एनिमल्स क्रॉल ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स क्रॉल करते हुए चलते हैं लैंड पर, ज़मीन पर। सम स्विम्स इन अ वाटर। कुछ एनिमल्स स्विम्स करते हैं। वेयर एज सम फ्लाई इन द एयर। कुछ एनिमल जो है वो फ्लाई करते हैं, हवा में उड़ते हैं। सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन स्किन्स whereas some have feathers or hairs। कुछ एनिमल जो है उनके बॉडी पर स्केल्स है और कुछ एनिमल जो है उनके बॉडी पर क्या है, स्किन है, जैसे ह्यूमन बींग। और कुछ जो है एनिमल्स जो है उनके बॉडी पर क्या है, फीदर्स है या फिर दूसरे हेयर्स जो है। सो इन दिस वे देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग्स द एनिमल्स टू। जिस तरह से प्लांट में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, उसी तरह एनिमल्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियंस। उन्होंने क्या कहा है कि रिसेंट स्टडी के अनुसार जब हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली, उन्होंने कहा है सो रिसेंट स्टडी अगर किया गया है तो उसमें एस्टिमेटेड नंबर जो है एनिमल स्पीसीज का अर्थ पर कितने एनिमल्स है, 7 मिलियन। अप्रॉक्सीमेट उन्होंने बताया 7 मिलियन एनिमल्स है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीसीज। इस वजह से 7 मिलियंस एनिमल्स है, इस वजह से हर एक स्पीसीज का स्टडी करना इम्पॉसिबल है। हाउएवर
if groups and subgroups of animals are formed depending upon the similarities and differences, it will make it very easy to study such a vast variety of animal. तो यही तो एक बेसिक पर्पस है एनिमल क्लासिफिकेशन का. क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन एनिमल्स का करने की वजह से, ये 7 मिलियंस एनिमल्स है, तो हर एक एनिमल्स को स्टडी करना इम्पॉसिबल है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इतना याद रखना. इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, उन एनिमल्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और बेस्ड अपॉन किसके, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. कुछ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगी, कुछ की डिफरेंट रहेगी. उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सेग्रीगेट कर सकते हैं या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं. तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ईजी टू स्टडी. उनको स्टडी करना, उनको जानना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ये बहुत आसान हो जाएगा वास्ट वैरायटी में एनिमल्स के, क्योंकि एनिमल्स की वैरायटी जो है वो उतनी वास्ट है. तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पर बॉक्स में एक आपको डेफिनेशन दी है एनिमल क्लासिफिकेशन की. बहुत बार एग्जाम में भी, बोर्ड में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि एनिमल क्लासिफिकेशन को डिफाइन कीजिए. तब आपको ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस among the animal is called as a class animal classification. अगर हम एनिमल्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, तो उसको क्या हम कहेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन हम कहेंगे. तो चलिए फर्स्ट पॉइंट इसमें से हम देखते हैं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. एनिमल्स को पहले जो है वो किस तरह से क्लासिफाई किया गया था पहले के ज़माने में, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो वो धीरे धीरे डेवलप होते चली गई है. तो अचानक से हमें जो आज जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो ऐसे पहले नहीं था, कुछ उसकी हिस्ट्री भी है. तो चलिए वो देखते हैं. टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासीफाई द एनिमल्स. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ही बताया है कि हर एक साइंटिस्ट ने ट्राई किया है एनिमल को क्लासीफाई करने का टाइम टू टाइम. ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का नाम यहाँ पर दिया है, ग्रीक फिलोसोफर था वो, वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन. अभी यहाँ पर ये जो है आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीक फिलोसोफर डैश वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म एनिमल क्लासिफिकेशन. पहले एनिमल का क्लासिफिकेशन किसने शुरू किया, तो एरिस्टोटल ने शुरू किया था, वो एक ग्रीक फिलोसोफर था, याद रखिए. एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया लाइक. अभी उसने एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया, सो बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट, ये क्राइटेरिया रखे और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने क्या किया है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया है. फर्दर एज पर द न्यू डेवलपमेंट्स इन द साइंस रेफरेंसेस वर चेंज्ड एंड देयर बाय द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टू. लेकिन आगे जाकर ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने किया था तो वो क्या हो गया, तो वो जो मेथड है वो पुरानी हो गई, क्योंकि नए ज़माने से क्या हो गया, नए डेवलपमेंट जैसे होती गई साइंस में, सो अलग अलग रेफरेंसेस आ गए और रेफरेंसेस मिलने की वजह से रेफरेंसेस वर चेंज्ड एंड देयर बाय द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टू. इस वजह से एनिमल का क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया जो है वो भी धीरे धीरे चेंज होता गया. क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल इज नोन एज अ आर्टिफिशियल मेथड. ये भी आपको अंडरलाइन करके रखना है. जो एरिस्टोटल ने बताया है क्लासिफिकेशन, तो उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मेथड कहा जाता है. बिसाइड एरिस्टोटल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड बाय थियोफ्रास्ट भी है एक, जो उन्होंने भी एरिस्टोटल के बाद जो आर्टिफिशियल मेथड जो है क्लासिफिकेशन की उसको फॉलो किया था. नेक्स्ट है प्लिनी, जॉन रे, लिनियस एक्सेट्रा. तो ये सारे नाम आपको लिखने हैं. इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इसमें यही कंटेंट आपको लिखना है, लेकिन पॉइंट वाइज 3 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम को आ सकता है. सो ये साइंटिस्ट के सारे नाम, थियोफ्रास्ट है, प्लिनी है, जॉन रे है, लिनियस है, इन्होंने भी सपोर्ट किया इस थ्योरी को, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने बताई थी. लेटर ऑन
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड, और उसके बाद नेचुरल सिस्टम आ गई क्लासिफिकेशन की, उसको फॉलो किया गया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल, क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। तो आपको ये सारी डिटेल जो है बातें भी लिखनी है। अगर आपको पूछा जाता है कि हिस्ट्री जो है एनिमल क्लासिफिकेशन की एक्सप्लेन कीजिए, तब आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो इसमें यही बताया है कि जब पहले जो क्राइटेरिया रखे थे वो 3 ही क्राइटेरिया थे, बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट। लेकिन बाद में जैसे ही ये क्राइटेरिया चेंज होते गए नए ज़माने के साथ, तो वो क्राइटेरिया बढ़ गए। उसमें क्या है एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल, क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारे क्राइटेरिया ऐड हो गए। By the time system of classification based on evolution was also brought into practice, जैसे हमने फर्स्ट लेसन में देखा इवोल्यूशन की जो सिस्टम है या फिर, तो उसको भी शामिल कर लिया गया क्लासिफिकेशन में। हाँ, सो इवोल्यूशन का भी रोल है कुछ तो क्लासिफिकेशन में, ऐसे बताया गया। बाय द टाइम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन हो गया। वॉज ऑल्सो ब्रॉट इन टू प्रैक्टिस, इट वॉज यूज बाय डॉब्झांस्की एंड मियर। ये जो 2 साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, इवोल्यूशन की कंसेप्ट पर बेस क्लासिफिकेशन जो है एनिमल्स का किया हुआ था। इस वजह से उनके नाम यहाँ पर आ गए हैं। ये सारे जो साइंटिस्ट के नाम हैं आपको अच्छी तरह से लिखना है, प्रॉपरली स्पेलिंग्स उसके लिखने हैं। रिसेंटली कार्ल वूस नाम का जो साइंटिस्ट है हैज़ ऑल्सो प्रपोज द एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी रिसेंट में कार्ल वूस नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने भी एनिमल क्लासिफिकेशन बनाया है। तो इस वजह से इस तरह से हिस्ट्री जो है एनिमल क्लासिफिकेशन की यहाँ पर दी है। तो चलिए देखते हैं एनिमल क्लासिफाई क्यों करने हैं, क्लासिफिकेशन करके हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर उसके, तो चलिए देखते हैं बेनिफिट्स क्या है एनिमल क्लासिफिकेशन के। उसके ऊपर भी आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि explain the benefits of animal classification और enumerate the benefits of animal classification। एनिमल क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। जैसे आपने पहले देखा कि स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, हर एक एनिमल को हम जो है अच्छी तरह से उनका जो है स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो बेनिफिट हो गया जनरल, लेकिन उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है, चलिए देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम्स कन्वीनियंट। पहला जो पर्पज़ है ये बेसिक पर्पज़ है कि स्टडी जो है हर एक एनिमल का स्टडी करना कन्वीनियंट हो जाता है, आसान हो जाता है। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम द ग्रुप helps to understand about that entire animal group। कुछ हमने ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं एनिमल्स, इस वजह से उस ग्रुप के एनिमल्स का कुछ ही एनिमल्स का स्टडी करने के बाद हमें पता चल जाता है कि बाकी के एनिमल जो है इस ग्रुप में आने वाले उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। नेक्स्ट जो है इट गिव्स द आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन। अभी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उससे हमें आइडिया आती है कि एनिमल्स इवॉल्व कैसे हुए हैं। सो इवोल्यूशन की कंसेप्ट जो है यहाँ पर भी जुड़ जाती है। नेक्स्ट जो है एनिमल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विथ अ ग्रेट एक्यूरेसी। एनिमल्स जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम एक्यूरेसी से, एक्यूरेटली हम हर एक एनिमल को जान सकते हैं। नेक्स्ट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स की रिलेशनशिप अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह से, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब हमें ये सारी चीज़ें नोटिस हो जाती है। नेक्स्ट जो है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल्स एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। इससे हमें हेल्प मिलती है हैबिटेट के बारे में जानने के लिए हर एक एनिमल्स के, और उसका जो रोल है नेचर में वो किस तरह का है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो है दैट इज़ इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस एडाप्टेशन शोन बाय द एनिमल्स। एनिमल जो है एडाप्ट करते हैं खुद को, मतलब
जो जैसी कंडीशन है, जैसा एनवायरनमेंट है, उस तरह से खुद को उसमें ढालते हैं, तो उसको एडाप्टेशन हम कहते हैं। सो एनिमल्स किस तरह से अडाप्ट करते हैं तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है एनिमल क्लासिफिकेशन की वजह से। तो ये सारे जो है ये बेनिफिट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर 7 बेनिफिट्स आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिए गए हैं। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। बेनिफिट्स कौन से हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के, तो तब आप ये सारे बेनिफिट्स जो है वो लिख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से हमने इस वीडियो में एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, एनिमल क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया था पहले और उसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।